नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही बताएंगे आगे किस हो जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, चना, अरंडी की। इसके साथ ही बात होगी जीरा, अरहर और बाजरे की भी। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। धान के बाजार में रही नरमी, लखनपुरी मंडी में आई 30 रुपए की गिरावट। तो आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं धान की। मंडियों में धान की खरीद मामूली बदलाव के साथ हुई। सोमवार को कृषि उपज मंडियों में धान के सौदों में नरमी का रुख देखने को मिला, जबकि कुछ मंडियों में तेजी भी आई। हाल ही में खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक चावल के उत्पादन में कमी का अनुमान है। धान के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान का कारोबार सुस्ती के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में बढ़त देखी गई। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में इसकी खरीद कमजोरी के साथ हुई। यहाँ 24 सितंबर को धान का भाव रहा 2030 रुपए, जो कि 26 सितंबर को 30 रुपए गिरकर 2000 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 24 सितंबर को धान का भाव रहा 1880 रुपए, 26 सितंबर को इसके सौदे 20 रुपए गिरकर 1860 रुपए पर हुए। इसी राज्य की सुल्तानपुर मंडी में भी धान के भाव में नरमी का रुख रहा। यहाँ 24 सितंबर को धान का भाव था 1570 रुपए, 26 सितंबर को इसमें 10 रुपए की कमजोरी आई और भाव रह गया 1560 रुपए। गुजरात की दहेगांव मंडी में 24 सितंबर को धान का भाव था 1675 रुपए, 26 सितंबर को इसमें 42 रुपए की तेजी आई और भाव 1717 रुपए हो गया। देश में इस साल चावल की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान चावल की पैदावार 10 करोड़ 49 लाख 90 हजार टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 10 करोड़ 70 लाख 40 हजार टन थी। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई भी बीते साल से कम हुई है। कृषि मंत्रालय की ओर से 2 सितम्बर को जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 के दौरान खरीफ धान की बुआई 3 करोड़ 83 लाख 99 हजार हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस समय तक धान की बुआई 4 करोड़ 6 लाख 89 हजार हेक्टेयर में हो चुकी थी। धान के बाजार के बारे में आइए और ज्यादा जानकारी लेते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, जानना चाहेंगे आपसे धान के बाजार का हाल आपको कैसा फिलहाल नजर आ रहा है और आगे किस तरह की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं? जी बिल्कुल, अगर हम धान की बात करते हैं तो देखिए धान में जो है गत वर्ष हमें एक तेजी देखने को मिली, लेकिन सप्ताह में देखिए हमें भाव कुछ नरमी दिख रही है। इसका कारण ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो है थोड़ी स्थिति में सुधार हुआ है, इसीलिए जो है धान के अंदर हमें थोड़ी सी गिरावट अभी जो है देखने को मिली है। कुछ सूखाग्रस्त एरिया थे जिसके कारण इसके दाम बिल्कुल बढ़ गए थे, लेकिन अब वहाँ पे स्थिति में काफी सुधार है, इसलिए हमें धान में थोड़ी सी गिरावट आती हुई दिखाई दी है और ये गिरावट अभी भी जो है थोड़ी जारी रह सकती है। बिल्कुल। तो ऐसे में जिन किसानों के पास धान रखा हुआ है और बिकवाली करना चाहते हैं, वो उन्हें आप क्या सलाह देंगे, क्या करें? बिल्कुल, किसानों को मैं धान के अंदर जो है बिकवाली की ही सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है इसके अंदर जो है नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दे और 2 से 5% तक की गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है। जी जी बिल्कुल। साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो धान के बाजार के बारे में आपने जान लिया, आइए अब रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। ज्यादातर मंडियों में बढ़त के साथ हुए चने के सौदे, कुछ मंडियों में स्थिर भी रहे भाव। सोमवार को सुस्त रहा अरंडी का बाजार, दीसा और राजकोट मंडी में 45 रुपए गिरा भाव। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चने की। कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में चने के सौदे तेजी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में स्थिर भाव रहे।
चने के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में कोई बदलाव नहीं आया। एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 24 सितंबर को चने का भाव रहा 3,850 रुपए, जो कि 26 सितंबर को 40 रुपए चढ़कर 3,890 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 24 सितंबर को चने का भाव रहा 5,850 रुपए प्रति क्विंटल। 26 सितंबर को 5 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 5,855 रुपए हो गया। इसी राज्य की दादरी मंडी में 24 सितंबर को चने की खरीद 5,800 रुपए पर हुई। 26 सितंबर को 50 रुपए की बढ़त के बाद 5,850 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में दोनों दिन चने का भाव स्थिर रहा। यहाँ 24 और 26 सितंबर को चने का भाव 5,800 रुपए पर टिका रहा। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1,37,50,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1,19,10,000 टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,76,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। साहिल जी जानना चाहेंगे चने के बाजार के बारे में आपकी क्या राय है, भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने की बात करते हैं तो चने के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग अच्छी बनी हुई है। इसके अलावा निर्यात भी जो है बढ़कर आ रहा है और चने की जो उपज है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है और उच्च गुणवत्ता के कारण इसके भावों को भी अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। आने वाले समय में हम तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल, ऐसी स्थिति में किसानों को क्या करना चाहिए इस वक्त? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं चने में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रह सकता है। इसके अंदर हमें 7% तक की तेजी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो चने के जो किसान हैं उनके लिए अच्छी बात यह है कि जो आसार है वो यही नजर आ रहे हैं कि जैसे जैसे भाव में इस वक्त तेजी है, ये तेजी का रुख आने वाले समय में भी बरकरार रहेगा, क्योंकि एक तरफ जो पैदावार है वो अच्छी हो रही है, लेकिन इसके साथ खास बात यह है कि घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय मांग बेहद ही अच्छी इस वक्त निकल कर आ रही है और ऐसे में भाव में तेजी बने रहने की ही संभावना है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको देश के अलग अलग मंडियों में करेले के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से। यहां करेले का भाव रहा 4,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहां भाव रहा 3,900 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में सौदे 1,770 रुपए पर हुए। तो आपको बता दें इसी राज्य की रुदौली मंडी में भाव रहा 2,270 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरंडी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे हम जीरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं अरंडी की। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में तेजी आई। घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में कमी का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। अरंडी के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची और कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में बढ़त आई। एडमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की डीसा मंडी में 45 रुपए की नरमी आई। यहाँ 24 सितंबर को अरंडी का भाव था 7,310 रुपए, जो कि 26 सितंबर को 45 रुपए लुढ़क कर 7,265 रुपए पर आ गया। गुजरात की राजकोट मंडी में भी इसके सौदे 45 रुपए की कमजोरी के साथ हुए। 24 सितंबर को यहाँ अरंडी का भाव रहा 7,140 रुपए, जो 26 सितंबर को घटकर 7,095 रुपए रह गया। गुजरात की ही सामी मंडी में 40 रुपए की कमजोरी दर्ज की गई। 24 सितंबर को यहाँ अरंडी का भाव 7,260 रुपए था। 26 सितंबर को ये 7,220 रुपए पर पहुँच गया। वहीं राज्य की देहगांव मंडी में अरंडी का कारोबार मामूली तेजी के साथ हुआ। यहाँ 24 सितंबर को अरंडी का भाव था 7,195 रुपए, जो कि 26 सितंबर को 5 रुपए बढ़कर 7,200 रुपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी बीज की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल समान अवधि में इसकी उपज 15,98,000 टन रही थी। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ सीजन 2022-23 के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल तिलहन की पैदावार 2,35,73,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 2,33,89,000 टन रही थी। जी हाँ, तो अरंडी के बाजार के हाल पर ये रिपोर्ट आपने देखी और आइए अब रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल गोयल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, जानना चाहेंगे अब बाजार में अरंडी की चाल आपको कैसी इस वक्त नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी की बात करते हैं तो अरंडी के भी जो सौदे हैं मंडियों में हमें नरमी के साथ ही आते हुए दिखाई दिए हैं। इसका मुख्य कारण यही था कि सीजनल जो डिमांड जो निकल कर आनी चाहिए थी वो बिल्कुल भी बूस्टअप नहीं हुई है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार इसकी जो मांग है उसमें गिरावट हमें देखने को मिली है। निर्यात भी जो है हमें पहले से थोड़ा गिरता हुआ दिखाई दिया है। इसीलिए जो है हमें अरंडी के अंदर जो है सौदे नरमी के साथ होते हुए दिखे हैं और आने वाले समय में ये नरमी जारी रहेगी। जी, ऐसे में जबकि आने वाले समय में भी नरमी का अंदेशा है भाव में, किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं अरंडी के अंदर बिकवाली की ही सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है इसमें बिकवाली और हावी होते हुए दिखाई दे और 5% से ज़्यादा की भी हमें जो है इसके भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। इसलिए जो है इसके लिए किसान जो है मंडी का रुख कर सकते हैं। जी बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और अरंडी के जो किसान हैं उनके लिए बाजार के जानकार की सलाह यही है कि वो बिकवाली करके निकल सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में भी इसके जो भाव है उसमें नरमी बने रहने की आशंका जताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं और कुछ कृषि जिंसों के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन फूल गोभी के भाव क्या दर्ज किए गए देश के अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सूरत मंडी की बात करते हैं। यहाँ फूल गोभी का भाव रहा 3,750 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की दोराहा मंडी की बात करें तो यहाँ सौदे 2,877 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,950 रुपए और इसी राज्य की अनूप शहर मंडी में सौदे 2,700 रुपए पर हुए। जी हाँ, ये तो बात हुई फूल गोभी की। जाना आपने कि देश की विभिन्न मंडियों में सौदे कैसे हुए। आइए अब देखते हैं आलू के सौदे किस तरह से हुए और देश की कुछ मंडियों का रुख करते हैं, देखते हैं वहां पर क्या भाव दर्ज किया गया बीते कारोबारी दिन। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,475 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की रैया मंडी में सौदे हुए 1,700 रुपए पर। राजस्थान की जयपुर मंडी में आलू का भाव रहा 1,400 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 1,650 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो आपने जान लिया आलू के भाव के बारे में भी। अब देखते हैं कि जीरे का बाजार का जो हाल है वो कैसा है। कृषि उपज मंडियों में
बुधवार को जीरे की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धरोल मंडी में जीरे के सौदे 19,840 रुपए पर हुए। यहीं की हलवद मंडी में भाव रहा 22,500 रुपए। वहीं राजकोट मंडी में जीरे के सौदे 21,900 रुपए पर हुए। पैदावार की आइए बात करते हैं। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी का अनुमान है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। जीरे का मसालों में अपना ही अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात महज 2,16,996 टन पर आ गया। जी हाँ, तो जीरे के निर्यात की स्थिति पर अगर नजर डाले तो मांग में इस वक्त कमी नजर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। वहीं इसकी जो पैदावार है उसमें भी कमी का अंदेशा है। इन बातों का असर आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ सकता है। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बाजरे और अरहर का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजरे की। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक चालू खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 7,18,000 हेक्टेयर ज्यादा है। साल 2022 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 70,44,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ये आंकड़ा 63,26,000 हेक्टेयर था। बाजरे के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार 26 सितंबर को गुजरात की धरोल मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,625 रुपए। वहीं जम्बूसर मंडी में बाजरा 2,200 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1,990 रुपए पर हुए। यहीं की डिवाई मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,850 रुपए। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की उपज 4 लाख टन
की बढ़त होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 97,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की उपज 93,50,000 टन रही थी। जहां तो बाजरे के बाजार का हाल आपने जाना और देखा कि देश की अलग अलग मंडियों में किस तरह से भाव दर्ज किए जा रहे हैं। अगर आपके पास बाजरे का स्टॉक रखा है, बिकवाली की सोच रहे हैं, तो मंडी भाव पर लगातार नजर बनाकर रखें। आइए कुछ फलों के हाजिर भाव के बारे में जान लेते हैं और देखते हैं बीते कारोबारी दिन किस तरह से सौदे हुए। अनार पर आइए नजर डालते हैं। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में अनार का भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे 6,000 रुपए पर हुए और यहीं की दादरी मंडी में भी भाव रहा 6,000 रुपए। तो जाना आपने अनार के बारे में और देखा कि किस तरह से सौदे हुए हैं देश की अलग अलग मंडियों में। अब बात करते हैं पपीते की। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में पपीते का भाव रहा 3,700 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 3,300 रुपए। तो राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 1,300 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में पपीते का भाव रहा 2,450 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरहर की। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मैकनेट के अनुसार 26 सितंबर को गुजरात की जंबूसर मंडी में अरहर का भाव रहा 5,800 रुपए। यहीं की राजकोट मंडी में भाव रहा 6,650 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अरहर के सौदे 6,620 रुपए पर हुए, जबकि गाजियाबाद मंडी में अरहर का भाव रहा 6,650 रुपए प्रति क्विंटल। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से खरीफ फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 44,30,000 टन रही थी। आइए अरहर के बाजार के बारे में जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, दलहन में अरहर की स्थिति पर आपकी राय जानना चाहेंगे। बताएं, इसके भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर हम अरहर की बात करते हैं तो देखिए अरहर के जो सौदे हैं वो एकदम स्थिर तरीके से ही बाजार के अंदर हो रहे हैं। मार्केट के अंदर अगर हम देखते हैं कि इसकी घरेलू स्तर पे जो पैदावार है उसमें हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। सीजनल डिमांड भी अभी निकल रही है, इसलिए साहिल जी, चलते चलते जानना चाहेंगे कि किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बाजार भाव थोड़े से स्थिर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नवंबर के आसपास जो हमें थोड़ी सी एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी, जो 2 से 4% तक के बीच में रह सकती है। जी जी बिल्कुल। साहिल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और बेहद ही अहम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी के साथ मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और आखिर में नजर डाल लेते हैं मौसम्बी के हाजिर भाव पर। देखते हैं बीते कारोबारी दिन कैसे भाव दर्ज किए गए। पंजाब की जलालाबाद मंडी की बात करें, यहां मौसम्बी का भाव रहा 3,200 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 2,250 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए और यहीं की गाजियाबाद मंडी में सौदे हुए 2,650 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।